पंजाब के भटिंडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर की लाश मिलने से सनसनी। आदेश अस्पताल में खड़ी कार की पिछली सीट से मिली सड़ी गली लाश। सोशल मीडिया पर कमल कौर भाभी के नाम से मशहूर थी। कंचन कुमारी सोशल मीडिया पर अमर्यादित रील्स के लिए थी मशहूर। इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में थे फॉलोअर्स। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और खुलासा। मर्डर के बाद सोनम ने राजा का फेसबुक पोस्ट किया, लिखा एक जन्म में इतने दुख तो 7 जन्म में क्या होगा। सोनम को राजा की हत्या का पछतावा नहीं। सूत्रों के अनुसार सोनम पूछताछ में पुलिस को गुमराह कर रही है। मर्डर में मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है पुलिस। सोनम को इंदौर ले जा सकती है मेघालय पुलिस। इंदौर में ही रची गई थी राजा की हत्या की साजिश। हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम रघुवंशी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। इंदौर के संगम नगर ग्राउंड में बना मर्डर प्लान। चारों आरोपी संगम नगर ग्राउंड में मिलते थे। पुलिस हिरासत में बढ़ाई गई सोनम की सुरक्षा। 2 महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे में तैनात। सोनम राज के सेल के पास एसआईटी के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। आरोपी राज कुशवाहा के परिवार ने राजा के परिवार से मांगी माफी। राज की मां और बहन ने राजा रघुवंशी के परिवार से भी माफी मांगी। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बयान। बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात, लेकिन उन्हें संस्कार भी दें। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामने आया राजा रघुवंशी मर्डर जैसा केस। संगीता नाम की महिला प्रेमी के साथ मिलकर पति कंदन की हत्या के आरोप में पकड़ी गई। पुलिस की पूछताछ में संगीता ने बताया प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर कंदन को दिया था जहर। शव को सेमरहना गांव के पास राप्ती नदी में फेंका। महाराष्ट्र के सांगली में वट पूर्णिमा के दिन पत्नी ने की पति की हत्या। शादी के 3 हफ्ते बाद ही पत्नी ने पति की ली जान। पत्नी राधिका ने पति अनिल लोखंडे की कुल्हाड़े से की हत्या। 23 मई को सितारे की राधिका की सांगली के अनिल लोखंडे से हुई थी शादी। पति की हत्या के आरोप में राधिका को 2 दिन की पुलिस हिरासत में। मध्य प्रदेश के खंडवा में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। शक्कर तालाब क्षेत्र में 101 मकानों पर चला बुलडोजर। खंडवा में 2.5 एकड़ जमीन पर बने करीब 150 घरों को तोड़ने की कार्रवाई। 16 एकड़ के इलाके में फैले शक्कर तालाब का अतिक्रमण करके अवैध पक्के निर्माण बनाए। दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। डीडीए के आदेश पर आज चल सकता है बुलडोजर। डीडीए ने 26 मई को बाटला हाउस में चिपकाया था नोटिस। बुलडोजर के एक्शन के डर से घरों से सामान खाली करते दिखे लोग। नोटिस में 15 दिन के अंदर अवैध मकान खाली करने को कहा था। यूपी के सीतापुर में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। सरकारी जमीन पर लंबे वक्त से कब्जा कर रखा था। पटना के अचल पथ पर गाड़ियों की जांच कर रही पुलिस टीम को तेज रफ्तार कार ने कुचला। महिला कांस्टेबल कोमल कुमारी की मौत। एक दरोगा की हालत गंभीर। देर रात हुए हादसे के बाद ड्राइवर फरार। कार में बैठे 2 शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके पर पहुंची एसएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस कांस्टेबल की मौत पर सियासत। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं। पूरी तरह अपराध राज कायम। बिहार में कांग्रेस का नौकरी दो या सत्ता छोड़ो का आंदोलन। पटना में नियोजन भवन के गेट पर चढ़े कार्यकर्ता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। राज ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात। शिवसेना यूबीटी एमएनएस गठबंधन पर लग सकता है ब्रेक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले का विवादास्पद बयान। कहा कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो खेला गया है। नाना पटोले के बयान पर भड़के महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बावनकुले। पोस्ट में लिखा देश आपकी देशद्रोही मानसिकता को कभी माफ नहीं करेगा। आपका मन और मस्तिष्क भ्रष्ट हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले एनसीसी कैडेट से मुलाकात की। चढ़ाई के दौरान आई चुनौतियों के बारे में भी बताया। लखनऊ में सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे। केंद्रीय और राज्य स्कूल बोर्ड परीक्षाओं टॉपर्स को किया सम्मानित। तेलंगाना कैबिनेट में शामिल 3 नए मंत्रियों को मिले पोर्टफोलियो। विवेक वेंकट स्वामी को श्रम, अदलूरी लक्ष्मण कुमार को कल्याण और वाकिती श्रीहरि को पशुपालन विभाग मिले। दिल्ली के बिरसा मुंडा लॉन में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कार्यक्रम में शामिल हुए। बढ़ती हीटवेव को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया। एमटी ने दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया। बुधवार को दिल्ली में आयानगर का तापमान 45 डिग्री के पार रहा। पालम में 44 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में टेम्परेचर 43 डिग्री के पार रहा। पीतमपुरा में 43.5 डिग्री तो लोधी रोड और सफदरजंग में टेम्परेचर 43.4 डिग्री रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर में भी गर्मी अपनी चरम पर। जम्मू में अधिकतम तापमान 44.4 और सांबा में 46.8 डिग्री दर्ज। श्रीनगर में भी अधिकतम पारा 33.9 पहुंचा। रामबन में 41.9 और राजौरी में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। जयपुर उदयपुर में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान। अजमेर में भी गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल किया। राजस्थान से सटे हरियाणा के 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट। सिरसा का तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लखनऊ में भी भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल। लू से बचने के लिए सिर पर कपड़ा रखकर बाहर निकल रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश में भी लू और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल किया। गर्मी के चलते अयोध्या में दिन में चहल पहल कम हुई। पंजाब में भी भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। अमृतसर में टेम्परेचर 45 डिग्री दर्ज। दिन में लोगों को घरों से निकलना कम हुआ। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश से हालत बिगड़े। गणेश नगर में घरों के अंदर पानी घुसा। उंगल क्रॉस रोड, भवानी नगर समेत कई इलाकों में जल जमाव। कर्नाटक के रायचूर में उफनते नाले में फंसा ट्रैक्टर, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एक बच्चा घायल हुआ। कर्नाटक के धारवाड़ में उफान पर तोपरेल हल्ला और बेन्नो हल्ला नाले, रिहायशी इलाके में घुसा बारिश का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। हैदराबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में जल भराव, लोगों को आने जाने में हो रही समस्या। कर्नाटक के हुबली में किसानों ने कारा हुन्नी में उत्सव मनाया। गर्मी के अंत और मानसून की शुरुआत के उपलक्ष्य में उत्सव मनाने की परंपरा। केरल के कन्नूर में मनाया जा रहा है वैशाख महोत्सव। वहीं कोट्टियूर मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। बारिश में मंदिर हर साल 27 दिनों के लिए खुलता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात। रविंद्र नगर में कल पुलिस और उपद्रवियों के बीच हुई थी झड़प। दिल्ली के सीलमपुर में जहीर अब्बास नाम के 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। फुफेरी बहन से प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। जहीर अब्बास की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। जहीर की फूफा और उसके बेटे पर हत्या का आरोप। बिहार के बक्सर में रास्ते को विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज। मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता के परिवार की दबंगई। दुकानदार और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के कानपुर में मासूम से रेप के आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी के पैर में लगी गोली 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में 2 बैंक लुटेरे गिरफ्तार। पंजाब के कपूरथला में एचडीएफसी बैंक से 36 लाख रुपए की लूट की थी। वहीं एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने दी जानकारी। लखनऊ में 130 की स्पीड में बाइक ने कार में मारी जबरदस्त टक्कर। टक्कर के बाद कार के ऊपर जा गिरी बाइक। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बिना हेलमेट बाइक चला रहे 2 युवक घायल। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के प्रयागराज में आग का कहर। मुस्तफा गार्डन के पास झुग्गियों में लगी आग। दमकल की टीम ने पाया काबू। चंडीगढ़ में ड्रग फ्री इंडिया वॉकथॉन। पुलिस और एनसीबी ने किया आयोजन। बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। जबलपुर में महिला जिम मैनेजर ने जिम ट्रेनर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। ओडिशा के कंधमाल में पर्यटकों को लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़। केरल से आए टूरिस्ट के साथ लूटपाट के बाद एक्शन में आई पुलिस की टीम। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम के श्रीभूमि में ड्रग रैकेट पर कसा शिकंजा। पुलिस ने ड्रग डीलर को किया अरेस्ट। डीलर के पास से करीब 5 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित याबा टैबलेट किया बरामद। जयपुर में खाद बीज के गोदामों पर रेड। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी के गोदाम की जांच की। कंपनी के गोदाम से जांच के लिए भेजे गए सैंपल। राजस्थान के उदयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल। पीएम का जताया आभार। महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर पीएम मोदी को भेजा धन्यवाद। तमिलनाडु के मदुरई में 85 लोगों को फूड पॉइजनिंग। अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक त्योहार के दौरान खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसा। पानी की टंकी गिरने से कई लोग घायल। शूटिंग के लिए बनाई गई थी टंकी। श्रीनगर के डल झील में शिकारा रेस का आयोजन। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई है पहल। पर्यटकों ने शिकारा रेस का लिया आनंद। मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे अभिनेता टीनो मोरिया। मीठी नदी सफाई घोटाले मामले में पूछताछ। भाई सेंटिनो मोरिया से भी पूछताछ। महाराष्ट्र के थाने में चला बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर गिरा दृष्टिहीन युवक। एमएसएफ के जवान ने बचाई जान। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। दुकानदारों से 3000 के पेमेंट पर 9 रुपए चार्ज वसूलने की खबरें फेक। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। 1 अक्टूबर से सेबी लागू करेगा नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम। ब्रोकर्स को मिलेगी खास यूपीआई आईडी। निवेशकों का पैसा रहेगा सुरक्षित। तत्काल टिकट के लिए अब आधार कार्ड जरूरी। 1 जुलाई से लागू होगा नियम। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर होगा वेरिफिकेशन। पहले 30 मिनट एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जुलाई में एनएसडीएल ला सकती है आईपीओ। कंपनी 3420 करोड़ जुटाएगी। 5.1 शेयर जारी करेगी। वहीं सेबी ने पिछले साल दिया था अप्रूवल।
जनता को महंगाई से मिलेगी राहत, सस्ता होगा खाद्य तेल। सरकार ने बेसिक सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% करने को कहा। इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन लेना हुआ सस्ता, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 8.85% से घटकर 8.35% हुआ। ट्रंप ने अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील का किया ऐलान। चीन यूएस को देगा रेयर अर्थ मटेरियल, बदले में चीनी छात्र अमेरिकी कॉलेज में पढ़ेंगे। मारुति सुजुकी ने ई विटारा के प्रोडक्शन में की कटौती। चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई रोकने के कारण लिया फैसला, कंपनी ने सरकार से मांगी मदद। हैम्पशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप खेलेंगे तिलक वर्मा। जून और जुलाई में कुल 4 काउंटी चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दी सलाह का इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे से खेले क्रिकेट, हर गेंद को हिट करने की ना करे कोशिश। सौरव गांगुली ने श्रेयस अय्यर को लेकर कही बड़ी बात, बोले पिछले 1 साल में अय्यर ने दिखाया शानदार खेल, इंग्लैंड के खिलाफ अय्यर को टीम से बाहर रखना मैनेजमेंट की गलती। ब्रैड हैडिन ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर दिया बयान, बोले पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर ने की शानदार कप्तानी, बीसीसीआई को जल्द करना होगा कप्तानी देने पर विचार। भारतीय टीम के व्हाइट बॉल में सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन सकती हैं अय्यर। गेंदबाजों की चोट से इंग्लैंड टीम में खलबली, मार्क वोड, जोफ्रा आर्चर, गस एटिंगसन किस्सापात। अब जोश टंग हुए चोटिल एडी जैक को मिल सकता है पहले टेस्ट में मौका। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैकब बैथल ने जमकर की विराट कोहली की तारीफ, बोले आईपीएल के दौरान विराट ने मेरी काफी मदद की, टारगेट का पीछा करने में विराट का जवाब नहीं। संन्यास लेने के बाद निकोलस पूरन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मेजर क्रिकेट लीग में एमआई न्यूयॉर्क ने पूरन को बनाया टीम का कप्तान। टी20 फॉर्मेट के सबसे सफल कप्तानों में पूरन का नाम। रोहन बोपन्ना एटीपी 250 बॉस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। एन श्रीराम बालाजी और यूकू बाम्बरी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की प्रो लीग में लगातार तीसरी हार, अर्जेंटीना ने 3-4 से दी शिकस्त। आईएसएसएफ विश्व कप में निशानेबाज मनु भाकर पदक से चूकी। 25 मीटर पिस्तौल में 8 निशानेबाजों के फाइनल में 6ठे स्थान पर रही।